8. प्रत्यक्षा की हकीकत से वाकिफ होने के बाद कार्तिक अपना आपा खो चुका था और अब उसने घर से जाने का भी फैसला कर लिया था। कैसे कह सकते हैं आप बाबा? वो लड़की इस घर में भी नहीं रहेगी, और अगर रहेगी तो बाबा मैं इस घर में नहीं रहूंगा। हाँ तो निकल जाना, किसने रोका है तुझे? जब आदमी के अंदर अकल नाम की चीज नहीं है, उसको घर के अंदर रखे भी काहे तुझे इतना समझ नहीं आ रहा कि वो अभी छोटी है, उसको किसी भी दुश्मनी के बारे में नहीं पता। ऊपर से उसके ऊपर जो गुजरी है उसको तू नहीं समझ सकता। घोड़े जैसा हो गया है ना, अकल का घास चरने गई है तुम्हारी। अरे तुझे जब तक सच्चाई नहीं पता तो काहे फुदक रहा है यहाँ से वहां? ठीक है, फिर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं? हाँ चला जा। बाबा मैं सच में चला जाऊंगा, बता रहा हूँ आपको बाबा मैं। अरे महाराज, एहसान आपका। हमारी छाती से उतरकर जाओ जहां मन चाहे, लेकिन हमारी बहुरिया कहीं नहीं जाएगी। कार्तिक बाबा साहेब से बहस कर ही रहा था कि तभी रुद्र वहीं पर आ पहुंचा। रुद्र के लिए ये सारी बातें अनजान थी। इस पर रुद्र ने आते ही समर्थ से कहा, बड़े भैया काम हो गया है। बांध बनाने वाले लोगों ने हमें कल बुलाया है। कल जाकर सामान देखना है और उनसे बात करनी है। कार्तिक ने रुद्र को देखते ही अचानक से ही उसकी कॉलर को दबोचते हुए उससे गुस्से में कहा था ना मैंने तुमसे कि उस लड़की की सच्चाई मुझे बता दो, फिर भी तुमने नहीं बताई। वो लड़की हवेली से है, ये बात तुमने छुपाई। क्यों लेकर आए तुम लोग उसे यहाँ पर? इस परिवार की जान लेना चाहते हो? अरे जिसने तुमको तुम्हारे सर पर छत दिया, तुमको अपना नाम दिया, उसकी जान ले लेने पर लगे हो तुम। कार्तिक के ऐसा बोलने पर रुद्र ने हैरान होते हुए बाबा साहेब की ओर देखा। इस पर कार्तिक के हाथों को झटकते हुए रुद्र ने अपनी कॉलर को छुड़ाया और बाबा साहेब से कहने लगा, बाबा ये बात बाहर कैसे आई और वो कहाँ है? इधर दूसरी तरफ प्रत्यक्षा अपने कमरे में बैठी हुई जोर जोर से रोई जा रही थी और उसके कानों में अभी भी मंदिर में हुई हर एक बात, हर एक वाक्या बुरी तरह से गूंज रहा था। आंखें बंद करने पर प्रत्यक्षा को अपने गुजरे हुए कल की काली परछाइयां नजर आ रही थी। इस पर रोते हुए ही प्रत्यक्षा इतना ज्यादा थक चुकी थी कि उसकी सांसें अब बंधने लगी थी। प्रत्यक्षा अपने सिर पर हाथ पटकते हुए रोते हुए ही खुद से कहने लगी, क्यों क्यों क्यों? मेरी किस्मत में ही इतने जख्म क्यों लिखे हैं आपने भगवान? लोग इतने बुरे क्यों हैं? ये दुनिया इतनी बुरी क्यों है? नहीं रहना घटिया लोगों के बीच मुझे, जहाँ इज्जत का सौदा भी लोगों की मर्जी से होता है और लोगों को इज्जत भी इन्हीं की मर्जी से दी जाती है। ये लोग कभी नहीं समझेंगे कि मेरी माँ वैसी नहीं थी। सब झूठ है। इन जैसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। प्रत्यक्षा अपने सिर पर जोर जोर से अपने हाथों को मारते हुए रोई ही जा रही थी। इस पर कुछ ही पलों बाद रुद्र भागता हुआ कमरे की ओर आया और फिर कमरे में पहुंचते ही उसने प्रत्यक्षा को बेहद बुरी हालत में पाया। प्रत्यक्षा की आंखें रोते हुए ही सूज चुकी थी और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो लगातार अपने सिर पर अपने हाथों को मारते ही जा रही थी। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब कुछ? रुद्र प्रत्यक्षा की ऐसी हालत को देखकर भागते हुए उसके पास आया और उसके हाथों को रोकते हुए रुद्र ने अपने हाथों में प्रत्यक्षा के हाथों को थाम लिया। क्या कर रही हो ये तुम? रुद्र प्रत्यक्षा को शांत करते हुए उसे बेहद प्यार से कहने लगा, अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। मेरा होना ही एक बड़ी गलती है। ना 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 प्रत्यक्षा ना, ऐसा नहीं कहते और ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे नहीं रोते। चलो चुप हो जाओ। क्या हुआ मुझे बताओ और सबसे पहले तो शांत हो जाओ। शांत हो जाओ अब। प्रत्यक्षा मंदिर में हुई बातों के बारे में सोच सोच कर रोई जा रही थी। रुद्र को अचानक से देखकर प्रत्यक्षा ने अपने आप से काबू खो दिया और फिर प्रत्यक्षा के अंदर बैठी हुई सभी बातें एकदम से फूट पड़ी। तुम क्यों नहीं थे वहां पर? तुमने कहा था ना कि तुम मेरा साथ दोगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे। फिर तुम कहाँ थे उस वक्त? बोलो। वो लोग मेरी माँ को गलत कह रहे थे। उन्होंने उनका तिरस्कार किया। उन्होंने मुझे गंदा खून कहा। मैं नहीं रह सकती ऐसी जगह। हम यहाँ पर क्यों रह रहे? हमें कहीं चले जाना चाहिए। ये दुनिया बहुत गंदी है, इतनी गंदी है जहाँ पर रहा ही नहीं जा सकता। यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है।
ये लोग लोगों की इज्जत से खेलते हैं और फिर उसकी इज्जत चले जाने पर उसे गंदा कहते हैं। जिसकी इज्जत जाए वो गलत कैसे हुआ? इज्जत से खिलवाड़ करने वाला गलत हुआ ना, लेकिन लोग उसे मर्द का नाम देते हैं क्योंकि उसने तो किसी की इज्जत पर अपना हक जमा लिया ना। मुझे यहाँ नहीं रहना मुझे। रुद्र, मुझे ले चलो कहीं पर, यहाँ से दूर चले जाते हैं हम। बोलो, हम जाएंगे ना? हाँ, हम जाएंगे। उन सबसे दूर जो हमें तकलीफ देते हैं, जो हमें खुश नहीं देखना चाहते, उन सबको पीछे छोड़कर हम बहुत दूर चले जाएंगे, जहां तुम कहोगी वहां। लेकिन अभी रोना बंद करो। रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथों को थाम रखा था। इस पर प्रत्यक्षा को इस तरह से रोते हुए, सिसकते हुए देखकर रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथों को खींचते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और फिर उसके सिर को प्यार से सहलाता हुआ उससे कहने लगा, और हमेशा एक बात याद रखना, जब तक मैं हूं तब तक किसी की गलत नजर नहीं पड़ने दूंगा तुम पर। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी आंखों से निकला हर एक आंसू मेरे दिल को चीरने लगता है। तुम्हारे बहते हुए इन आंसुओं को रोकने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बोलो, मुझे बताओ, क्या उन्हें सजा देनी है? एक बार बोलो बस। वो सब लोग कितना गंदा गंदा सब कुछ कह रहे थे। किसने बोला तुम्हें ये सारी बातें? तुम्हें लगता है ना कि वो गलत है, तो सच में गलत है। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। किसी भी फिजूल बात के लिए खुद को परेशान करना गलत बात है। क्यों घबरा रही हो? इन आंसुओं पर और तुम्हारी फिक्र पर उन लोगों का हक है जो तुम्हारी जिंदगी में अहमियत रखते हैं। इन्हें किसी भी फालतू बात के लिए या फालतू इंसान के लिए जाया मत करो। तुम इन लोगों के लिए इतना सब कुछ करते हो। इनके लिए तुमने हर वो काम किया जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। और ये लोग तुम्हें मंदिर के अंदर तक नहीं आने देते। लोगों ने मेरा और मेरी माँ का अपमान किया। वो लोग इतने गंदे थे कि उन्होंने मेरी माँ को बहुत गलत कहा। रुद्र ने धीरे से प्रत्यक्षा के माथे को चूमते हुए उससे कहा, जिन लोगों को याद करके तकलीफ हो, जिनकी बातों में जहर हो, उनसे हमेशा दूर रहना। मैं कभी पास रहूं या ना रहूं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो तुम्हारे साथ खड़ा हो ना, जो तुम्हारे आंसुओं को पहुंचे, जो तुम्हारे हाथ को थामे, उस समय बस उसकी खुशी के लिए आगे बढ़ते रहना, ठीक है? अब क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर रख रहा हूं, इसीलिए तुम मुझसे ये वादा करो कि हमेशा हमेशा खुश रहोगी। चाहे जितनी भी परिस्थितियां बिगड़ जाएं, तुम हमेशा ही हिम्मत से काम करोगी। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हें उसी हिम्मत के साथ डटे रहना है। जानती हो ना कि अब तुम ही मेरी हिम्मत हो। मतलब कहीं जा रहे हो तुम? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं बस तुम्हें समझा रहा हूं कि किसी के सहारे की जरूरत पड़ने ही मत दो। लेकिन अगर कभी मान लो कि कोई ऐसा है तुम्हारे साथ जो तुम्हारा साथ देने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दे, तो उस पर भरोसा करना। प्रत्यक्षा ने अचानक से ही रुद्र को देखते हुए उससे पूछा, तुम ऐसा बार बार क्यों कह रहे हो कि मैं रहूं या ना रहूं? कहीं जा रहे हो तुम? या कुछ बात है? कुछ छुपा रहे हो?